आइए देखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहले बात करें, अगर इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो देखते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब अगर कहा जाए कि कोई चुनाव है, उस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार हो गया जीतने वाला और दूसरा कैंडिडेट हो गया हारने वाला। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये टोटल क्या बताएगा भाई, ये कुल मत मैंने मान लिए कि कुल मत कितने हैं 100%। जीतने वाले उम्मीदवार को मैंने कहा भाई 60% मत मिलते हैं, तो इसको कितना मिल जाएंगे भाई 40%। कैसे 40%? अगर टोटल जो वोटिंग हुई है वो कितनी है 100% है, उसमें से कितना इसको मिला है 60%, तो इसको कितना मिल जाएगा 40% मिल जाएगा। अब बात अगर करी जाए कि इन दोनों के बीच जीत और हार का अंतर कितने का है भाई, तो ये आप बोल सकते हो भाई 20%, या तो आप ये कह सकते हो कि ये जो कैंडिडेट है जीतने वाला, इससे कितने परसेंट मतों से जीता है, तो 20% मतों से जीता है। या फिर आप इधर से अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप ये कह सकते हो ये कितने परसेंट मतों से हारा है, तो 20% मतों से हारा है। अगर यही मान लो कोई संख्या दे दी जाए मतों की, तो वहां पर आप इसको रख के आप चाहे फिर जीतने वाले के मत ज्ञात करो, चाहे हारने वाले के, चाहे किसके ज्ञात कर लो, कुल मतों की संख्या। अब देखते इसी पर पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले। तो अब बता रहे भाई जीतने वाला एक कैंडिडेट है, ये मैंने लिख दिया, ये है जीतने वाला और ये कैंडिडेट है हारने वाला। अब इसमें शायद मैंने जीतने वाले को बोल दिया 40%, मतलब एक कैंडिडेट है जिसको कितना मिले हैं 40%, तो भाई अगले कैंडिडेट को कितना मिलेंगे 60% मिलेंगे। भाई जो ज्यादा पाएगा वही चुनाव जीतेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर है 20% का। अब यही मतों का अंतर कितना बता रहे कि 10,000 मतों से चुनाव जीता है, तो भाई 10,000 मत हो गए, तो 20% बराबर 10,000, तो 1 पर, तो 100 पर 10,000 बटा 20 गुणा 100, काट दो भाई 20 पंचे 100, गुणा करेंगे आ जाएगा 50,000। मतलब टोटल मतों की संख्या कितनी है 50,000, जिसमें से जीतने वाले को कितना मिला था 60%, हारने वाले को कितना मिला था 40%। दोनों के जीत और हार का अंतर अगर हम प्रतिशत में देखें तो कितना होगा 20%, और यही मतों का अंतर जो दिया है वो कितना है 10,000। तो हल कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखा जाए, अब कह रहा है दो उम्मीदवार थे, मैंने कहा भाई ये टोटल 100%, ये कैंडिडेट हो गया जीतने वाला और ये हो गया हारने वाला, इसको मिले हैं 62%। तो बताओ भाई इसको कितना मिलेंगे, तो घटा रहे होंगे इससे, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 38% आ जाएगा। 38% मत किसको मिले हारने वाले को। तो देखा जाए भाई इनके जीत और हार का अंतर कितने परसेंट का, तो भाई 12 से 8 गया 4, और इधर ये बचा 5 से 3 गया 2, तो 24% बराबर, यही बता रहा है 144 मतों की अधिकता से जीता है, मतलब ये हो गया 144, तो 1 पर, तो 100 पर 144 बटा 24 गुणा 100, 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 बराबर हम 144, 2 से काटे 6, गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा 600 मत आ जाएगा। मतलब टोटल मत कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि यहाँ पर चीजों को करना कुछ नहीं, सिर्फ आप ये जान जाए एक उम्मीदवार को कितने मिले। एक उम्मीदवार आप जान गए 62%, तो भाई जाहिर सी बात है आधे से ज्यादा तो चुनाव जीता हुआ होगा, तो भाई अगले को कितना मिल जाएगा 38 मिल जाएगा, तो घटा दिए, दोनों के बीच का अंतर आप देख लो कितना है 24%, यही बराबर कितने के 144 के, तो 100% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहाँ तक था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, अब इसी में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुए और वह 2800 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखा जाए
यहाँ पर टोटल कितने हैं भाई 100% है। अब इसने बताया है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% मत नहीं पड़े। तो भाई 10% नहीं पड़े तो कितना परसेंट पड़े होंगे? 90% पड़े होंगे। अब कह रहा है कि जब 90% मत पड़े तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ध्यान दीजिएगा, अब जब वोट होंगे तभी जीत और हार की बात होगी। जब तक आप वोट पड़ेंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे कौन जीता कौन हारा? तो एक कैंडिडेट हो गया जीतने वाला और दूसरा कैंडिडेट हो गया हारने वाला। अब यहीं पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से लैंग्वेज शुरू हो जाएगी क्वेश्चनों की। जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ये कौन से मत है भाई? हमारे टोटल मत है, और टोटल हमने कितना माना है 100, और जीतने वाले को कितना मिलते हैं 52%, मतलब 100 का कितना परसेंट इसको मिल रहा है 52%। तो 100 का 52% ज्ञात करोगे तो भाई कितना आएगा 52% आएगा। तो बताओ भाई 52% इसको मिले तो इसको कितना मिल जाएंगे? तो 90 से घटा दो भाई कितना आ जाएगा 8, और ये बचा तो ये हो गया 38%। घटाओ दोनों को, दोनों के बीच का अंतर देखते हैं कितने का, 4 और 1, 14% बराबर यही बता रहा है कि जीत हार का मामला कितने मतों का है? ये है 2800 पर। तो 1 पर तो 100 पर 2800 बटा 14 गुणा 100 हमको चाहिए कुल मत। 14 दूना 28 गुणा कर रहे होंगे तो आएगा वही 20,000। सबको बातें समझ में आ रही हैं? यहां ध्यान दीजिएगा, ये वोटिंग हुई है, इतने लोगों ने मत किया है, 90% लोगों ने मत भाई अपने डाले। अब जब मत पड़े तो उसमें से कह रहा है जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का 52% मिला है। तो ध्यान दो इसको, ये 100 का 52% मैंने लिखा हुआ है भाई, मतलब इसको कितना मिला है 52। तो यहाँ से घटा दो भाई कितना हो गया 38। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 14%, यही बराबर कितने के 2800 के। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा 20,000। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 4,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इसी पर मैं बता दे रहा हूँ कि 20% मत नहीं पड़े। तो बताओ भाई 20% नहीं पड़े तो बताओ कितना पड़े होंगे? 80% मत पड़े होंगे। अब 80% मत पड़े, अब जब मत पड़ेंगे तभी जीत और हार का भाई बात हमें पता चलेगी कौन जीता कौन हारा। तो ये जीतने वाला हो गया और ये हो गया हमारा हारने वाला। कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को पड़े मतों का, ध्यान दीजिएगा इस बार क्वेश्चन किसका बोल रहा है? पड़े मतों का बोला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसका बोला था? कुल मतों का। तो जो लैंग्वेज बोलेगी हम उतना ही काम करेंगे, अपने मन से नहीं कि डायरेक्टली हर बार 100 पर ही नहीं आप काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि इस बार ये कह रहा है कि पड़े मतों का। तो पड़े कितना है 80, और 80 का इसको कितना मिल रहे हैं 60% मिल रहा है। तो भाई कैलकुलेट करो कितना आएगा 8 संग 48, मतलब इसको कितना हो जाएगा 48%। तो बताओ भाई घटा दो इससे कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका 32%। अब 32% हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस देखो जीत हार का कितना परसेंट का है? तो 16% का। और यही मतों का जो अंतर है वो कितना है 4,800 है। अब देखते हैं भाई, तो 1 पर तो 100 पर हो जाएगा 4,800 बटा 16 गुणा 100, 16 × 48 गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। मतलब कुल मतों की संख्या कितनी है 30,000। बात यहाँ तक समझ में आ रही? ये भी बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन लिया गया है। बस चीज़ें हैं क्या कि बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये नहीं पढ़ रहे तो फिर आगे की कंडीशन क्या बन सकती है। तो मैंने एक आपको बता दिया कुल मतों पर, एक बात बता दी आपको पड़े मतों पर। अब देखते हैं इसका थोड़ा से अवैध वाले क्वेश्चनों की भी बात कर लिया जाए। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अब चुनाव में जो कुछ अवैध वाले क्वेश्चन है, तो भी कुछ छोटा सा क्वेश्चन अवैध का है, तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। पहले देखते हैं
कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए, इस बार इसने बता दिया है कि जो कुल मत हैं, इस बार उसने बता दिया है कि जो कुल मत हैं वो है 7,500। मतलब कोई इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 7,500 मत पड़े, जिसमें से बता रहा है कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो इसमें अवैध हुए, जो इनवैलिड हुए, वो भाई कितना है? 20% है। किसका 20% है भाई? जो पढ़ेंगे तभी अवैध होंगे, तो इसका 20% अवैध अगर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 150, एक जीरो, तो ये हो गया कितना भाई? 1500। अब क्या करें? अगर कुल मतों से अवैध घटा दें तो जो बच जाएंगे वो हमारे कौन से मत होंगे भाई? वैध मत होंगे। घटा रहे होंगे तो भाई कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है? 55%। अब देखा जाए इसी जगह क्वेश्चन, अब ये मत हो गए टोटल वैध मत, और जो भी जीत और हार की बात होती है वो सदैव वैध मतों में होती है। इस बात को याद रखिएगा, जीत और हार की बात किस पर होगी? वैध मतों पर होगी। तो एक कैंडिडेट है जीतने वाला और दूसरा कैंडिडेट है हमारा हारने वाला। तो जीतने वाले को कितना मिल रहे हैं भाई? 55% मिल रहे हैं। तो भाई हारने वाले को कितना मिल जाएगा? तो भाई ये वैध क्या होंगे? अपने आप पर 100% होंगे। तो अगर ये 100% है तो इसको कितना मिला है? 55%। तो इसको कितना मिल जाएगा? 45% मिल जाएगा। तो भाई इसको 45 हो गया। तो अब हमको जरूरत क्या है? इस बार उसने हमसे ये नहीं पूछा कितने से हार और जीत का मामला है, यहाँ सीधा पूछा हारने वाले को कितने कितने मत मिले। तो अब देखते हैं भाई, तो 6,000 का आप डायरेक्ट निकाल दो, 45% कितना होगा? 0 से 0, 5 छक 30, 6 चौको 24 और 24 और 3 27। तो टोटल मत कितने आ जाएंगे भाई? 2700 आ जाएंगे। तो कुल मत कितने हो गए भाई इसके हारने वाले के? 2700 वैध मत है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन से मत हैं? वैध मत हैं। ये टोटल 7,500 कुल पड़े, जिसमें से अवैध कितने हुए? 1500। वैध कितने हो जाएंगे? 1500 घटा देंगे तो जो आ जाएंगे वो हमारे वैध मत हो जाएंगे। जीतने वाले को कितना मिले? वैध मतों का 55% मिला है। तो वैध हम कितना मानते हैं भाई? 100%। क्यों 100% मानेंगे? क्योंकि जो भी अब बचे हैं वो अपने आप पर कितना प्रतिशत है? 100% है। तो 55 इसके, तो इसका कितना हो जाएंगे? ये 45 हो जाएंगे। तो 45 वो हमको संख्या किसकी चाहिए थी? हारने वाले की। तो 6,000 का हमने 45% देखा तो कितना आ रहा है? 7,500। आते हैं क्वेश्चन इसी पर और करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी पर। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो देखा जाए भाई, इस बार इसने बताया है कि जो कुल मत हैं वो कुल मत कितने हैं? कुल मत जो पड़े हैं 1,04,000 और अवैध जो बता रहा है वो अवैध मत है 2%। तो 1,04,000 का 2% ज्ञात करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करो भाई, ये हो जाएगा 2,080। ये हो गए 2,080 मत। अब अगर मैं कुल मतों से अवैध घटा दूंगा तो कौन से मत मिल जाएंगे भाई? वैध मत मिल जाएंगे। तो घटा देते हैं 0, 2, ये बचा 9, ये हो गया 1, ये 0 और ये 1। 1,01,920 मत। अब देखते हैं जीतने वाले उम्मीदवार को बोला है कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितना % मत मिले हैं? 55। तो देखना है भाई हारने वाले को कितना मिले। अब इस बार शायद मुझे लग रहा है कि इसने हारने वाले का नहीं पूछा, सीधा जीतने वाले का पूछ लिया। तो ये ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं, आप ज्ञात करना चाह रहे हो तो आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसका कोई रोल है नहीं। हमको जरूरत किसकी है? जीतने वाले की। तो डायरेक्ट निकाल दो भाई। तो जीतने वाले को मिले मत बराबर
ये हो जाएंगे 1,01,920 का 55%। 5 से काटेंगे 11, 5 दूना 10, 0 से 0, 2 से काट दो भाई, 2 पंचे 10, 0, 2 नवा 18, 2 छंग 12, गुणा कर दे भाई, 11 छक 66, 11 नवा 99 और 9 105, 105, 11 0, ये हो जाएगा आपका 11 पचे 55 और 1 56, टोटल आ जाएगा 56,056 मत। तो ये बात समझ में आ रही, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा था, तो आप इसको हल कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते इसी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल इस पर बढ़ा के देखते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मतदान में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चलिए मैं साथ साथ लिख भी रहा हूं। अब कुल मत कितने हैं? 100% है। अब इसने बताया कि 20% मत नहीं पड़े, 20% मत नहीं पड़े, तो भाई 20 नहीं पड़ेंगे तो कितना पड़ रहे होंगे भाई? 80% मत पड़े। अब कह रहा है कि 500 मतों को अवैध घोषित किया गया। अब 80% जब वोटिंग हुई, 80% मत पड़े, जिसमें से 2 बात हुई, एक बात तो अवैध की और दूसरी बात वैध की। तो अवैध कितना हुए भाई? 500 हुए। तो भाई वैध कितना हो जाएंगे? तो अब वैध ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कि या तो मैं इस जगह पर 80% माइनस 500 लिखूं, बात समझ में आ रही है, या तो इस जगह मैं क्या लिखूं? 80% माइनस 500, जो बच जाएंगे ये कौन से मत हो जाएंगे? वैध मत हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही? तो मैं इस वाले पोर्शन को नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं इस बात को नहीं लिख रहा हूं। अब इस जगह पर मैंने वैध मत की जगह छोड़ दिया है। अभी देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं तो अब ये वैध मत है तो एक कैंडिडेट जीतने वाला होगा, दूसरा हारने वाला होगा, क्योंकि जीत और हार का जो भी ये मामला बनेगा वो किस पर बनेगा? वैध मतों पर बनेगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को बता रहा है किस मतों, कौन से मतों का? कह रहा है कि कुल मतों का 50%। कुल मत कितने? 100 का 50% मतलब कितना? 50%। तो हारने वाले को कितना मिलेंगे? अब एक फिर ये हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो एक चीज, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, इधर देखें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसको मिले 60% और इसको मिले 40%, और ये 400 मतों से चुनाव जीत गया। ये कैंडिडेट आपका जीतने वाला है, ये कैंडिडेट हमारा क्या है? हारने वाला है। तो अब देखें भाई, अब ये 400 से चुनाव जीता हुआ है, तो प्रतिशत से कितना जीता है? 20% से जीता है। तो 20% बराबर कितना है? 400। तो अब क्या ये मैं इससे ज्ञात करूं तो 100% में तुरंत इसके कुल मत बता सकता हूं कितने हो जाएंगे, लेकिन हमको ये जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में रिलेशन क्या दोनों का होगा। तो क्या ये बताओ मुझे कि ये 400 से जीता है, तो क्या ये 400 से हारा नहीं होगा? बात मेरी समझ में आ रही है? ये 60% मत पाया, ये पाया 40%। कितने प्रतिशत से जीता है? तो आप बोलोगे भाई 20% से जीता है। अगर मतों की बात करी जाए तो मत से कितना जीता है? 400 से जीता है। तो ये बताओ हारा कितने से? तो आप बोल रहे होगे कि 20% से हार गया। अगर मैं कहूं मतों से कितना हारा है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि 400 मतों से हार गया। अगर ये 400 मतों से हारा है, इसका मतलब ये 400 मत क्या है? इस वाले से 400 मत कम है। बात समझ में आ रही? ये 400 क्या है? कम है। तो क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं कि ये 60% ये पाया, ये 40 पाया, तो मैं इस बात को लिख देता हूं 60% और माइनस 400। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है? भाई अब मैंने दोनों को किया, बराबर कर दिया, पहले 60 इधर दिया, 60 इधर दिया, लेकिन ये कितना कम है? ये 400 कम है। तो इसका मतलब ये बात मैं क्या कर सकता हूं भाई? लिख सकता हूं। तो अब देखा जाए भाई, इसी तरह इसको 50%, तो मैंने लिखा भाई 50%, और कितना कम है भाई? तो ये कितने मतों से इनके जीत हार का अंतर दिया हुआ है?
ये इसके जीत और हार का जो अंतर है वो 2500 मतों का है। तो भाई ये कितना हो गया, 2500 हो गया। तो अब देखा जाए भाई, अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब देखो इसको बस हल कर देना है। अब इधर देखिए, अगर मैं जीतने और हारने वाले के मत जोड़ दूं तो मुझे कौन से मत मिल जाएंगे, वैध मत मिल जाएंगे। तो चलो भाई जोड़ता हूं, वैध मत कितने हो जाएंगे भाई। अगर ये देखिए 50% प्लस 50% माइनस 2500, और इसके बाद ये कौन से हो गए, वैध हो गए। अब वैध और अवैध अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएंगे मुझे, पड़े मत मिल जाएंगे। तो 80% मत क्या है, ये हमारे पड़े। तो देखा जाए भाई, तो 80% बराबर, अब देखा जाए कितना और जोड़ दिया जाए, 500 और जोड़ दिया जाए, तो 500 और प्लस कर दो भाई। अब देखते हैं, तो 80% बराबर, अब देखा जाए भाई परसेंट एक तरफ जोड़ो तो ये हो गया कितना, 100%, माइनस ये इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाला कम है तो भाई ज़्यादा रहेगा, कितना हो जाएगा 2000। इसको इधर बुला लो, कितना हो जाएगा 20% बराबर कितना हो गया 2000। तो अब देखा जाए एक पर, तो देखते हैं 100%, तो 2000 बटा 20 गुणा 100, 0 से 0 2 से काटेंगे 100, गुणा कर रहे होंगे कितना आ जाएगा भाई 10,000। बात समझ में आ रही। इसको मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी बड़े पर क्वेश्चन लगा दिया है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो प्रयास करते हैं इसको और थोड़ा छोटा करने का। अब देखा जाए इसी को सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे होगा। अब देखते हैं 20% मत नहीं पड़े हैं, तो पड़े कितना है, 80% है। अब देखा जब 80% पड़े, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 80% पड़े तो कह रहे जीतने वाले को कितना मिल रहे हैं, कि कुल मतों का 50% इसको मिल रहे हैं। तो कुल मतों का 50% इसको मिले तो भाई इसको कितना मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे भाई 30% मिल जाएंगे। अब इसमें मत टोटल पड़े कितना है, टोटल मत जो पड़े हैं वो 80% मत पड़े हैं, जिसमें से जीतने वाले कैंडिडेट को, जीतने वाला है और ये हारने वाला है। जीतने वाले को कितना 50, इसको 30, तो बताओ भाई जीत हार का अंतर कितना परसेंट का हो रहा होगा, 20% का। अब बताओ भाई इनके बीच ये जो जीता हुआ है ये 2500 मतों से जीता है, और मत अवैध कितने किए गए हैं भाई, मत जो अवैध है वो 500 घोषित हुए। तो पड़े तो अवैध भी होंगे, पड़े तो अवैध भी होंगे, जिसमें पड़े में तो टोटल हो गए, वो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो। तो क्या करते हैं, वैध जितने से जीत हार का अंतर है उससे हम अवैध मत घटा देते हैं। तो भाई कितना है, ये 2500 है, 2500 से क्या करेंगे 500 घटा देते हैं, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो एक पर तो 100 पर 2000 बटा 20 गुणा 100, 0 से 0 2 से काटेंगे 100, गुणा कर रहे होंगे कितना आ जाएगा भाई 10,000। मतलब टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 10,000। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को सही से पढ़ना है, कितने मतों से कितने मत अवैध घोषित किए गए और कितने से जीत हार का उसका अंतर है, उससे क्या करेंगे अवैध घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 60 मत उसमें अवैध पाए गए। जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। देखा जा भाई, अब देखते हैं, इसने बताया हुआ है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, तो टोटल मत कितने भाई 100%। इसमें से बता रहा है कि 10% मत नहीं पड़े, तो भाई कितना परसेंट पड़ेंगे, 90% मत पड़े। अब 90% मत पड़े जिसमें 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट आपका जीतने वाला है और दूसरा कैंडिडेट हारने वाला है। तो जीतने वाले को कितना मिल जाएंगे भाई, जीतने वाले को बोल रहा है कि
कुल मतों का इसको 47% मत मिले हैं, 47% कुल मिले, तो भाई इससे 47 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 43% आ जाएगा। अब देखा जाए जीत हार का अंतर कितने परसेंट का बन जाएगा, 4% का। यही 4% बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल कितने से जीत रहा है मतों से, 308 मतों से जीत रहा है। 308 से क्या करेंगे भाई 60 घटा देंगे अवैध वाले, तो 4% बराबर ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो 1 पर तो 100 पर 248/4 गुणा 100, 4 छंग 24, 4 दूना 8, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6200। बात सबको समझ में आ रही भाई, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को सीधा पढ़ लीजिए कि यहाँ पर बता रहे कुल मतों का कितना मिल रहा है इसको 47, तो घटा दीजिए, इससे कितना हो गया 43, जीत हार का अंतर कितना हो गया 4%, और यही 4% ये जो जीत रहा है कितने मतों से, 308 मतों से जीत रहा है। अवैध कितने हुए 60, घटा देंगे जो आ जाएगा भाई 100%, मतलब कुल मत आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10-20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, साथ साथ मैं लिख रहा हूं भाई 100%, बता रहे कि 20% मत नहीं पड़े, तो भाई कितना पड़ जाएंगे 80% मत पड़े। अब कह रहा है तथा 800 मत अवैध पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को कितना मिल रहे हैं भाई 48%, ये हो गया जीतने वाला कैंडिडेट। ये कौन हो जाएगा भाई हारने वाला, तो घटा दो भाई कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। तो दोनों का अंतर करेंगे भाई कितना हो जाएगा 16%, और 16% बराबर ये कितने मतों से जीत रहा है भाई 12,160 मतों से, और इसमें से अवैध कितने बता रहे 800 अवैध हैं, तो घटा दो, तो 16% बराबर घटा रहे होंगे तो आएगा 60, 3 11,360। अब देखते हैं भाई, तो 1 पर तो 100 पर 11360 516 इंटू 100, इसको काटेंगे तो 71 बार में कट जाएगा भाई, गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है भाई, आप काट के चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 71,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे सबको। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, वीडियो आप बीच में रोक सकते हो, रोक के आराम से आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। लैंग्वेज पकड़ने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।